हेलो दोस्तों, क्या आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप भी कीबोर्ड में देख देख कर टाइप करते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी स्किल्स सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एक्सपर्ट बनने तक। और मैं ये दावा करता हूँ, जैसा मैं सिखाऊंगा, अगर आपने वैसा किया तो आप आने वाले मात्र 5 से 10 दिनों में टाइपिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। साथ ही 20 से 25 की स्पीड आपकी आराम से हो जाएगी, जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकेंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में 4 ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो सभी टाइपिंग बिगिनर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर टाइप नहीं कर पाते और ना ही उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ पाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश। इंग्लिश टाइपिंग का आज हमारा डे 1 है, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कीबोर्ड हमारे सामने है। अब इंग्लिश टाइपिंग सीखने से पहले कीबोर्ड के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है, जो हमारी इंग्लिश टाइपिंग में काम आएंगी। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, जिस पर मेरी उंगलियां घूम रही हैं, ASDFGHJKL, इसे हम टाइपिंग में होम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? होम रो, HOME, होम, ROW, रो यानी लाइन, रेखाएं। इसके ऊपर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, QWERTYUIOP, इसे हम अपर रो कहते हैं। होम रो के जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसे हम अपर रो कहते हैं। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ZXCVBNM, इसे हम डाउन रो या फिर बॉटम रो, आप दोनों में से चाहे जो कह सकते हैं। होम रो के जस्ट नीचे होती है, इसलिए इसे हम डाउन रो या फिर बॉटम रो कहते हैं। अब यहाँ पर आप सारे नंबर्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर सारे नंबर्स है, तो ये हुई हमारी नंबर रो। यहाँ पर आप एक बड़ा सा की देख रहे हैं, इसे हम स्पेस बार कहते हैं। यहाँ पर 2 शिफ्ट, एक एंटर, कैप्स लॉक, टैब, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टिल्डे, TILDE। इसके ऊपर ESC मीन्स एस्केप। एस्केप का यूज़ हम किसी भी एप्लीकेशन से बाहर या एग्जिट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप F1 से लेकर F12 तक की कीज़ देख रहे हैं, ये सारी हमारी फंक्शन कीज़ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग में हमारी 10 में से केवल 9 उंगलियाँ ही यूज़ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट हैंड का थंब हमारा इंग्लिश टाइपिंग में नहीं यूज़ होता। अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंग्लिश टाइपिंग में नहीं यूज़ होगा। वहीं अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं तो आपका राइट हैंड का थंब इंग्लिश टाइपिंग में नहीं यूज़ होगा। अब यहाँ पर मैं राइट हैंड यूज़ करता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड का थंब टाइपिंग में नहीं यूज़ होगा। आज की इस वीडियो में हम होम रो के बारे में सीखेंगे। होम रो टाइपिंग का बेस होता है। जिस किसी ने भी इसमें मास्टरी कर ली, इसे अच्छे से सीख लिया, उसकी टाइपिंग यहीं से 50% ग्रो हो जाएगी। अब मैंने अपनी उंगलियां होम रो पर रख ली है। टाइपिंग में हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट यही होती है। यहाँ से हमारी उंगलियां कहीं पर भी टाइप करेंगी, वो वापस यहीं होम रो पर चली आएंगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सुबह का भूला हुआ इंसान शाम को अपने घर लौट आता है, जैसे हम सब सुबह जॉब पर जाके शाम को अपने घर लौट आते हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां भी सभी जगह टाइप करके वापस अपने घर लौट आती हैं। घर मतलब क्या? होम। इसीलिए टाइपिंग में इसे होम रो कहा जाता है दोस्तों। अब मैंने अपनी उंगलियां यहाँ पर रखी। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अपनी उंगलियां F पर ही क्यों रखी? मैं चाहता तो यहाँ पर G से भी रख के शुरुआत कर सकता था, या मैंने अपनी उंगलियां यहाँ J पर ही क्यों रखी? मैं चाहता तो यहाँ पर H से भी रख के शुरुआत कर सकता था। तो दोस्तों, मैं आपको एक बम ट्रिक बता दूँ। यहाँ पर F अक्षर जो है, इसके नीचे आप एक हल्की सी लाइन और लकीर देख रहे हैं, और सेम यहाँ पर J के नीचे आप एक हल्की सी लाइन और लकीर देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये लाइन और लकीर क्यों दी जाती है? दोस्तों, आज तो आप टाइपिंग बिगिनर्स हैं, आज आप कीबोर्ड में देखकर टाइप कर रहे हैं। फ्यूचर में जब आप टाइपिंग एक्सपर्ट होंगे, या आज जितने भी टाइपिंग एक्सपर्ट हैं, उनकी उंगलियां हमेशा होम रो पर होती हैं, और उनकी उंगलियां जब यहाँ से टाइप करती हैं और वापस होम रो पर आती हैं, तो होम रो पर वापस आने के बाद उनकी इन्हीं दोनों उंगलियों में ये लाइन का टच और स्पर्श उन्हें महसूस होता है, जिससे बिना कीबोर्ड में देखे उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी उंगलियां
कीबोर्ड में सही जगह पर रखी हुई है दोस्तों, इसीलिए ये दोनों लाइन कीबोर्ड में दी जाती है। और ये दोनों लाइन आपको दुनिया के सभी कीबोर्ड्स में मिलेंगे, ऐसा कोई भी एक भी कीबोर्ड नहीं होगा जिसमें ये लाइन ना हो दोस्तों। चलिए अब प्रैक्टिस देख लेते हैं आज की। इस वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे ए, इससे हम प्रेस करेंगे एस, इस वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे डी और इससे प्रेस करेंगे एफ। ये वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे सेमीकॉलम। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सेमीकॉलम और हिंदी में इसे हम अर्धविराम कहते हैं। ये वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे एल, ये वाली उंगली से हम प्रेस करेंगे के और ये वाली से हम जे, और हमारा राइट हैंड का थंब स्पेस पर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए एस डी एफ स्पेस सेमीकॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकॉलम एल के जे स्पेस। दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको 3 घंटे करनी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको 3 पेजेस भरने हैं। अब 3 पेजेस भरने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने फॉन्ट का साइज 20 से 24 रख लिया और आपने 3 पेजेस 15 मिनट में भर दिए। तो दोस्तों ये आप खुद के साथ चीट करोगे। आपको ईमानदारी से टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ 14 रखना है, 14 रखना है, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3 पेजेस भरने हैं। अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप कम से कम 2 घंटे तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर 2 घंटे का भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप आधे घंटे में 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, कहीं बाहर घूम आइए, 10 मिनट म्यूजिक सुन लीजिए, फिर उसके बाद आकर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात, टाइपिंग प्रैक्टिस करते वक्त आपको म्यूजिक नहीं सुनना है। अगर आपसे 2 घंटे कंटिन्यू भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप सुबह 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए और शाम में 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। और एक बात, जब हम टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे ए एस डी एफ, जैसे ही हम F प्रेस करेंगे उसके तुरंत बाद हम स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से सेमीकॉलम L के J, जैसे ही हम यहाँ पर J प्रेस करेंगे उसके तुरंत बाद हम स्पेस प्रेस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? ये जो आप की देख रहे हो स्पेस बार, टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की स्पेस बार है। हर वर्ड, हर सेंटेंस के बाद में आपको ये की प्रेस करनी ही होती है, इसीलिए जितनी जल्दी आप इसे प्रेस करेंगे उतनी जल्दी आप आगे का दूसरा वर्ड लिखने की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अभी इसलिए मैंने आपसे अभी कहा था ना कि टाइपिंग में होम रो और स्पेस बार का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस किसी ने भी इसमें मास्टरी कर ली उसकी टाइपिंग यहीं से 50% ग्रो हो जाएगी दोस्तों। और शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हाथों की ये दोनों उंगलियां और ये दोनों उंगलियां तो बराबर वर्क करेंगी, लेकिन हमारी हाथों की ये दोनों उंगलियां और ये दोनों उंगलियों में थोड़ी दिक्कत आएंगी। हम प्रेस करना चाहेंगे ए और प्रेस हो जाएगा एस, और प्रेस करना चाहेंगे सेमीकॉलम, प्रेस हो जाएगा एल। तो दोस्तों ये सभी टाइपिंग बिगिनर्स के साथ होती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उंगलियां प्रॉपर मूव करने लगेंगी और आपकी उंगली से सही की प्रेस होने लग जाएगा। शुरुआती में आपके हाथ की मांसपेशियों में भी दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी दोस्तों। अब मैं आपको उन 4 कॉमन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो सभी टाइपिंग बिगिनर्स करते हैं, जिनकी वजह से वो प्रॉपर टाइप नहीं कर पाते, ना ही उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ पाती है। सबसे पहली गलती, द रिस्ट पोजीशन। रिस्ट पोजीशन मतलब क्या? अपनी कलाइयों को टेबल या डेस्क का सहारा देना। हमें कभी भी अपनी कलाइयों को टेबल या डेस्क का सहारा नहीं देना है। अगर हम अपनी कलाइयों को टेबल और डेस्क का सहारा देंगे तो इससे हमारी उंगलियां प्रॉपर मूव नहीं करेंगी। हमें कभी भी सीधे तन कर बैठना है और अपनी कलाइयों को हवा में रखना है, जिससे हमारी उंगलियां प्रॉपर मूव करें। तो ये थी हमारी पहली गलती। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। डोंट पिक। डोंट पिक मतलब क्या?
हमें कभी भी प्रैक्टिस करते हुए एकदम से स्पीड के पीछे नहीं जाना है। हमें सबसे पहले सही की दबाने की हैबिट डालना है। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करते हुए एकदम स्पीड से प्रैक्टिस की और आपने 100 वर्ड्स लिखे। उन 100 वर्ड्स में पता है आपने गिन चुन के 10 वर्ड्स ही सिर्फ सही लिखे होंगे और यहाँ पर आपने 90 वर्ड्स गलत लिखे होंगे। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता है कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 10%। एक्यूरेसी मतलब क्या? हमारे सही लिखने की क्षमता, हमने कितनी चीज़ें सही लिखी और कितनी गलतियाँ की है। वहीं अगर आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे और आपने सही की प्रेस की तो आपसे गिन चुन के कहीं 10 वर्ड से ही गलत होंगे और यहाँ पर आपके 90 वर्ड सही होंगे। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता है क्या आएगी? 90%। तो देख रहे हैं डिफरेंस दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि स्पीड के पीछे मत भागो, पहले सही की दबाने की हैबिट डालो, स्पीड अपने आप आपके पास आ जाएगी दोस्तों। ये थी हमारी दूसरी गलती। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। डोंट लुक इन कीबोर्ड। हमें कभी भी कीबोर्ड में देखकर टाइप नहीं करना है। आज आप टाइपिंग बिगिनर से, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 10 मिनट कीबोर्ड में देखकर टाइप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको कीबोर्ड में तब तक नहीं देखना है जब तक आपकी उंगलियां, आपकी मांसपेशियों और ये दिमाग को ये रट ना हो जाए कि आपने कौन सी उंगली से कौन सा अक्षर प्रेस किया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। इन 2 घंटों में आपको आसानी से ये याद हो जाएगा कि आपने कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस की है दोस्तों। कीबोर्ड में देखना मतलब खुद की प्रोग्रेस रोकना। ये थी तीसरी गलती। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में, द थंब रूल। थंब रूल मतलब क्या? हमें अपने राइट हैंड का थंब या फिर इन दोनों अंगूठों में से जिस किसी भी अंगूठों को यूज़ करने में आप कंफर्टेबल है उन्हें ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप अपने राइट हैंड के थंब का इस्तेमाल कीजिए। वहीं अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड के थंब का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको दोनों अंगूठों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने दोनों अंगूठों का इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आगे चल के आपकी टाइपिंग स्पीड में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो ये थी हमारी चारों गलतियां जो सभी टाइपिंग बिगिनर्स करते हैं। और आज की इस वीडियो का एक ही प्रो टिप है कि स्पीड के पीछे मत भागो, सबसे पहले सही की दबाने की हैबिट डालो, स्पीड अपने आप आपके पास आ जाएगी दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस कीबोर्ड को भी कंप्यूटर टाइपिंग में एक नाम दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपर रो में आप ये अक्षर देख रहे होंगे QWERTY। एक बार फिर से देखिए QWERTY। इन्हें आप जोड़ देंगे तो पता है क्या बनेगा? क्वर्टी कीबोर्ड। इसीलिए इस कीबोर्ड को हमेशा क्वर्टी कीबोर्ड कहा जाता है दोस्तों। अब आज की इस वीडियो का हम जल्दी से एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है इसे हम होम रो कहते हैं। ये वाली लाइन अपर रो, इसे हम कहते हैं डाउन रो। ये सारी हमारी है नंबर रो। ये है स्पेस बार, 2 शिफ्ट, एक एंटर, कैप्स लॉक, टैब, टिल्डे, एस्केप और ये सारी हमारी फंक्शन कीज। अब मेरी उंगलियां होम रो पर है। अब हमें क्या प्रैक्टिस करना है? ASDF स्पेस सेमीकॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकॉलम LKJ स्पेस। अब मैं आपको फास्ट करके बताता हूँ। ASDF स्पेस सेमीकॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकॉलम LKJ स्पेस। दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 घंटे करनी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको 3 पेजेस भरने हैं और आपके फॉन्ट का साइज 14 होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को टाइपिंग की ज़रूरत है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग की डे 1 में आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं डे 2 में। बाय, थैंक यू।